सावन, जब प्रकृति भी शिव को नमन करती है। नमस्कार सनातनियों। सावन साल का एक ऐसा महीना होता है जिसका इंतजार सभी लोग करते हैं। इंतजार बारिश की उन टपकती बूंदों का, मिट्टी से आती हुई सौंधी सी खुशबुओं का, बूंदों की मधुर आवाज का, दूर कहीं से आ रही पकौड़े की महक का, मंदिर से आ रही घंटियों की आवाज का और हर हर महादेव के जयकारों का। क्या आपने भी कभी महसूस किया है कि जब सावन आता है तब सिर्फ मौसम ही नहीं बदलता, बल्कि शिव भक्ति की लहर भी पूरे वातावरण में फैल जाती है। हर तरफ हरियाली लहरा रही होती है, बारिश के रिमझिम बूंदें धरती पर गिर रही होती हैं और इन्हीं बारिश की रिमझिम बूंदों के बीच भगवान भोलेनाथ की भक्ति की महिमा चारों ओर गूंज रही होती है। यही तो है सावन, जो सिर्फ बारिश का मौसम नहीं है, बल्कि सनातन धर्म की परंपराओं और शिव भक्ति में डूब जाने का भी मौसम है। सावन में ऐसा लगता है मानो जैसे प्रकृति भी शिव को नमन कर रही है। लेकिन इस भक्ति के महीने में छिपे हैं कई कहानियां, रहस्य और प्रश्न, जिनके उत्तर जानना हर सनातनी के लिए उतना ही आवश्यक है जितना उन्हें निभाना। तो कुछ साधारण प्रश्न कभी ना कभी आपके मन में भी आए होंगे, जैसे हम सावन में शिव जी की पूजा क्यों करते हैं? हम हर सोमवार को शिवलिंग पे गंगा जल क्यों चढ़ाते हैं? शिव जी को बेलपत्र क्यों चढ़ाते हैं? हम सावन में प्याज, लहसुन और मांस क्यों नहीं खाते? सावन में लोग शादी क्यों नहीं करते? महिलाएं हरे रंग के कपड़े और चूड़ियां क्यों पहनती हैं? और सबसे बड़ा सवाल, कौन सी बात हमारे धर्म ग्रंथ में लिखी हुई है और कौन सी बातें बस लोगों द्वारा बनाई गई बेवजह कहानियां हैं? ऐसे ही और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके मन में अनेकों बार आए होंगे, परंतु या तो हमने उत्तर ढूंढने की कोशिश नहीं की या किसी ने हमें इसके बारे में बताया नहीं। इसलिए सावन के इस नए वीडियो सीरीज के साथ हम लाए हैं एक कहानी के माध्यम से आपके सावन संबंधित सभी प्रश्नों का शास्त्रों के अनुसार उत्तर, वो भी बिल्कुल सरल भाषा में। तो आइए चलते हैं दूसरे भाग में। भाग 2, सावन का आध्यात्मिक स्वरूप और शिव भक्ति। नमस्कार सनातनियों, सावन कथा सीरीज के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी है आशा जी और उनकी बहू सुनीता की। आशा जी एक शांत स्वभाव की, ज्ञान और परंपरा से जुड़ी हुई महिला हैं। वर्षों तक सरकारी स्कूल में हिंदी पढ़ाने के बाद अब रिटायर हो चुकी हैं। शादी के बाद उनका बेटा और बहू अमेरिका से पहली बार भारत आए हैं। सुनीता को नई नई चीजें समझना और जानना काफी पसंद है, इसीलिए वो जब से आई हैं तब से हर चीज पर किसी न किसी प्रकार के सवाल पूछ रही हैं। गांव में सावन की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं। सुनीता अपने घर में भी हो रही सावन की तैयारियों को देख रही हैं। तैयारी किस लिए की जा रही है उसे नहीं पता। तभी सुनीता की नजर अपनी सास पर पड़ती है जो पूजा की थाली सजा रही है। वो अपनी सास के पास जाती हैं और पूछती हैं, मम्मी, किसी की शादी होने वाली है क्या? मैं कई दिनों से देख रही हूँ, आप रोज घर को सजाती रहती हो। आशा जी हंस पड़ी और पूजा की थाली रखते हुए बोली, नहीं बेटा, किसी की शादी नहीं हो रही है। ये सब सजावट तो सावन के लिए हो रही है। सावन, ये क्या होता है? बेटा, जैसे अंग्रेजी कैलेंडर में जनवरी से लेकर दिसंबर तक महीने होते हैं, उसी तरह हमारे सनातन धर्म में भी हिंदू कैलेंडर होता है, जिसे हिंदू पंचांग कहते हैं। इस हिंदू पंचांग के हिसाब से सावन साल का 5वां महीना होता है, जो हमेशा जुलाई और अगस्त के महीने में आता है। लेकिन मम्मी, आप लोग सावन के लिए इतनी सजावट क्यों कर रहे हो? बेटा, वैसे तो सावन मनाने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन सावन में खासकर सभी सनातनी लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिवलिंग पर जल और पंचामृत चढ़ाते हैं ताकि उनके गले में मौजूद विष की गर्मी से उनको राहत मिल सके। गले में मौजूद विष मैं समझी नहीं, क्या इसके पीछे कोई कारण है? हाँ बिल्कुल, सनातन धर्म में हर मान्यता के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, रवि ने आते हुए कहा। सुनीता की आंखों में चमक आ जाती है। वो अपनी सास से कहती हैं, मम्मी जी, फिर तो मुझे भी शिव जी की इस कहानी के बारे में जानना है, प्लीज सुनाइए ना। ठीक है, तो सुनो। समुद्र मंथन और नीलकंठ शिव की कथा, भाग 3। नमस्कार सनातनियों, सावन कथा के तीसरे भाग में आपका स्वागत है। सुनीता द्वारा भगवान शिव के नीलकंठ की कहानी के बारे में पूछने पर आशा जी आगे बताती हैं, बेटा, जो मैं तुम्हें कहानी सुनाने जा रही हूँ वह शिव पुराण की रुद्र संहिता के युद्ध खंड के अध्याय 45 में वर्णित है। एक बार सभी देवता और दैत्य अमृत प्राप्त करने के उद्देश्य से
समुद्र मंथन के लिए एकत्र हुए। मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। मंथन प्रारंभ हुआ, लेकिन सबसे पहले अमृत नहीं बल्कि अत्यंत भयंकर हलाहल विष निकला। यह विष इतना भयंकर था कि उसकी ज्वाला से तीनों लोग जलने लगे। देवता भयभीत हो उठे, दैत्य व्याकुल हो गए। जो भी उसे छूने का प्रयास करता भस्म हो जाता। कोई समाधान नहीं दिखा। तब ब्रह्मा जी ने सुझाव दिया, केवल देवों के देव महादेव ही इस संकट का समाधान कर सकते हैं। सभी देवता शिवजी के पास पहुंचे और उनसे संसार को बचाने की विनती की। शिवजी मुस्कुराए और बोले, यदि मेरी सृष्टि संकट में है तो मैं उसका भार उठाने को सदा तैयार हूँ। उन्होंने बिना किसी संकोच के सारा हलाहल विष पी लिया। जैसे ही विष उनके कंठ में गया, गला जलने लगा और पीड़ा बढ़ने लगी। शिवजी व्याकुल होकर तांडव करने लगे। यह देख माता पार्वती ने अपनी माया से विष को उनके कंठ में ही रोक दिया। उनका गला नीला पड़ गया और तभी से शिवजी नीलकंठ महादेव कहलाए। लेकिन विष की गर्मी अब भी शांत नहीं हुई थी। तब सभी देवताओं ने शिवजी पर गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा और पंचामृत अर्पित करना प्रारंभ किया, जिससे उनके कंठ की ज्वाला शांत हुई। यह घटना सावन के महीने में घटित हुई थी। तभी से आज तक हर सावन के सोमवार को भक्तजन शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और धतूरा अर्पित करते हैं, ताकि भगवान नीलकंठ की जलन शांत हो सके। ओह, तो शिवलिंग पर जल चढ़ाने का ये कारण है? हाँ, और ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति सावन के प्रत्येक सोमवार को व्रत रखता है और श्रद्धा से शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, उसे 100 जन्मों का पुण्य प्राप्त होता है। तब तो मम्मी जी, मैं भी आपकी तरह सावन के सोमवार का व्रत रखूंगी। तुम्हें सिर्फ सोमवार ही नहीं बल्कि मंगलवार का भी व्रत रखना चाहिए, अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए। मंगल गौरी व्रत, ये कौन सा व्रत है? सावन में मंगल गौरी व्रत कुंवारी लड़कियां और विवाहित महिलाएं दोनों ही रखती हैं। जहां कुंवारी लड़कियां अच्छे और मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं, वहीं विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु और परिवार की सुख समृद्धि के लिए इसे करती हैं। क्या इसके पीछे भी कोई कथा है? बिल्कुल, इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है, शिव और पार्वती जी की। तो मम्मी जी, मुझे वो कहानी भी सुननी है। बिल्कुल बेटा, वो कहानी हर सनातनी को सुननी चाहिए। सावन का अर्थ ही है सुनना, तो सुनो। यह कथा शिव पुराण की रुद्र संहिता के पार्वती खंड अध्याय 22 और 23 में वर्णित है। माता पार्वती की तपस्या और स्त्रियों का व्रत, भाग 4। नमस्कार सनातनियों, सावन कथा के चौथे भाग में आपका स्वागत है। आइए अब आगे आशा जी के मुख से शिव और पार्वती की दिव्य कथा सुनते हैं। आशा। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर एक कन्या का जन्म हुआ, जो भगवान शिव की पहली पत्नी भगवती सती का पुनर्जन्म थी। उनका नाम था पार्वती, राजा हिमवान और रानी मेनका की दिव्य पुत्री। पार्वती का मन बचपन से ही शिव भक्ति में रमा रहता था। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि वे स्वयं शिवजी की अर्धांगिनी बनने के लिए ही पुनर्जन्म लेकर आई हैं, तब उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वे भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में स्वीकार करेंगी। उन्होंने कठोर तप का मार्ग अपनाया। पर्वत की ऊंचाई पर जाकर पेड़ों की छाल पहनकर तपस्या करने लगीं। प्रारंभ में फल और पत्तों से संतोष किया, लेकिन समय के साथ उन्होंने पत्ते भी त्याग दिए। इस कारण उन्हें अपर्णा कहा गया। उनके होठों पर बस एक ही मंत्र था, ओम नमः शिवाय। दिन हो या रात, गर्मी हो या बर्फबारी, पार्वती का ध्यान अडिग था। उधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यानमग्न थे। देवताओं ने उन्हें जगाकर कहा, हे महादेव, पार्वती वही सती हैं जिन्होंने अब पुनः जन्म लिया है। वे कठिन तपस्या कर रही हैं। कृपया उनसे विवाह करें, ताकि आप दोनों से उत्पन्न संतान द्वारा तारकासुर जैसे दैत्य का अंत हो सके। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, जो सच्चे भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसका त्याग कभी नहीं करता। फिर भगवान शिव स्वयं पार्वती के पास पहुंचे, उनकी तपस्या स्वीकार की और दोनों का विवाह अत्यंत भव्य रीति से संपन्न हुआ। इसी पावन विवाह की स्मृति में ही हम आज भी सावन माह में शिवरात्रि का पर्व श्रद्धा से मनाते हैं। इसीलिए बेटा, जिस प्रकार माता गौरी ने शिवजी को पाने के लिए तपस्या की थी, उसी श्रद्धा और समर्पण से हम सभी स्त्रियां सावन में व्रत रखती हैं। हरे रंग के वस्त्र पहनकर माता गौरी और शिवजी की पूजा करते हैं, ताकि वैवाहिक जीवन में प्रेम, समर्पण और सुख समृद्धि बनी रहे।
मम्मी जी, अब मुझे समझ आ गया कि हम सावन में व्रत क्यों रखते हैं। लेकिन व्रत वाले दिन क्या करना होता है, उसकी विधि विधान